ईगे, मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे? प्लीज मेरी तरफ देखो। क्यों आए थे यहाँ? अपनी आंखों से खुद देखने के लिए आया था, तुम्हारी शादी होते हुए। हमारे दरमियान जो कुछ भी था उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आया हूं मैं, और खत्म हो गया। फिरोजा, अगर तुम चाहो तो बेटा, फिर से अपने आप को कमरे में बंद ना करो प्लीज। अम्मी प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। ज़ैनब, मेरी बेटी, अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? इसका मूड ऑफ है एल्बी, तुम इतना दबाव मत डालो। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आपसे खूब बात करेगी, मैं कुछ नहीं उसकी। खुदा के लिए ऐसा मत कहो एल्बी, अपनी तरफ से अंदाजे मत लगाओ। नहीं नहीं, मुझे पता है इसका मसला मेरे साथ है, यकीनन उसे देखने से शायद। किसे देखने से? ओ पता नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? नहीं, हरगिज भी नहीं। जाएं सल्जूक, अब ज़ैनब के पास जाएं, जाएं उसके पास जाएं। ज़ैनब, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों अपनी अम्मी से इस तरह झगड़ रही हो? झगड़ नहीं रही। फिर क्या है? हर काम में मदाखलत करती हैं, हर वक्त मुझ पर नजर रखती हैं। अब मैं बच्ची नहीं हूँ। तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही है ज़ैनब, तुम्हारे लिए परेशान है। तो परेशान मत हो बाबा, कोई मसला होता है तो आपको बताती हूँ ना, मगर मैं ऐसे भी तो नहीं रह सकती ना। तुम समझ नहीं रही कि तुम हमारी नजरों में अभी तक बच्ची हो ज़ैनब। ठीक है, मैं समझती हूँ। ठीक है, मैं इससे बात करूंगा, मगर तुम भी थोड़ी लचक दिखाओ। हेलो ज़ैनब, क्या तुम मुझसे फौरन मिल सकती हो? अभी मैं फ्री नहीं हूँ। अच्छा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, मैं पागल हो रहा हूँ। कल बात कर लेंगे। ज़ैनब, यानी कि मेरी बेटी ज़ैनब, मुझे तुमसे लाजमी बात करनी है ज़ैनब। ठीक है, ऐसा है तो फिर 1 घंटे बाद मिलते हैं। मैं जरा बाहर जा रही हूँ। कहाँ?
मैंने एक स्कूल में बात की थी तो उन्होंने आज मुझे बुलवाया है। अगर कहो तो मैं साथ चलूं? नहीं बाबा, मैं अकेली चली जाऊंगी। वैसे भी करीब ही है, मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। तुम कहाँ जा रही हो ज़ैनब? ये अचानक कहाँ जा रही है? काम के सिलसिले में। तो उसने पहले क्यों नहीं बताया हमें? मुझे क्या पता अलवी, मैं भी तुम दोनों के बीच फंस गया हूँ। चलो ये काम भी हो गया। अच्छा है, सब नए सिरे से शुरू हो रहा है। मगर बाजी अब ये केस आसानी से जीत सकती है ना, सिर्फ इसलिए उन्होंने ये शादी की है। अगर कुछ उल्टा हो गया तो? क्या मुझे ये सब नहीं पता? काश इस शादी की जरूरत ना पड़ती। छोड़ो इस बात को। बाजी पहले से बहुत अपसेट है। तुम प्लीज ऐसी मायूसी मत फैलाओ, इसे अपने तक ही महदूद रखो। ये तस्वीरें प्रिंट करा लूं या कंप्यूटर में ही पड़ी रहें? मेरे ख्याल में प्रिंट निकलवा लो, तूना कोर्ट में बतौर सबूत ले जाएगी। क्या हो रहा है? हम किसी मैयत पे थोड़ी आए हैं। आज हम लोगों को सेलिब्रेट करना है। बारिश, तुम पिछले दिनों मुझे समंदर किनारे लेकर गए थे ना, क्या वहाँ की रिजर्वेशन हो जाएगी? पता नहीं, शायद। अच्छा, तो फिर किस बात का इंतजार? कॉल करो। लाल किसी का भी बाहर जाने का कोई मूड नहीं है, इसे तंग मत करो। बाजी, बच्चियां बहुत जल्द इस घर में आ जाएंगी, लेकिन अभी आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। और लाल, अगर वो मेरी शादी का सुनकर मुझे देखना भी ना चाहे तो? कितना फनी है ना ये ले। शुक्रिया अदीला साहबा, आप वैसे ही फिक्रमंद हो रही थी। मैंने आपसे कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चे हैं, बच्चों को कौन रोक सकता है। इंशाअल्लाह, शायद आप ठीक ही कह रही हैं, मगर बच्चे झूठ भी तो नहीं बोलते ना। और क्या पता ईगे साहब के पास भी कोई बहुत अच्छी खबर हो। वो बहुत लेट हो गया है। बच्चियों, चिप्स ज्यादा मत खाओ, खाना भी तो खाओगी ना। मेरे बाबा जान आ गए। कहाँ रह गए थे ईगे? लाए बाबा जान, मुझे दे, मैं लटकाऊंगी। कुछ हुआ है क्या? चलो बेटी। कुबरा बेटी, ठीक तो हो ना? कुबरा, जवाब दो ना बाबा की बात का। कुबरा। कोई बात नहीं बुशरा, छोड़ो। अगर बात नहीं करना चाहती उसकी मर्जी। अगर दोबारा ऐसा करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी, समझी? अपने आप को परेशान मत करो। मैंने आज तुम्हारे वकील से बात की थी बेटा। आपका सिर्फ यही काम है, बातें करना और बार बार सिर्फ यही याद कराना कि ये केस अब हम नहीं जीत सकते हैं। वकील तो यही कह रहा है ईगे, हर बात इंसान के लिए बुरी नहीं होती। फिरोजा ने शादी कर ली है तो क्या हुआ? हमें अहमियत इस बात को देना चाहिए कि बच्चियां किस बात से खुश हैं और किससे ना खुश। बच्चियों की खुशी ज्यादा जरूरी है।
अम्मी, कुबरा मेरी तरफ देखती भी नहीं है। सब ठीक हो जाएगा बेटा। बच्ची अभी तक शॉक में है, इसलिए वो इस तरह बिहेव कर रही है। फिरोजा के शौहर को तो गोली लगी थी ना। मेरा मतलब है कि इतनी जल्दी शादी कर लेना हैरत की बात है ना। मेरी तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। इन लोगों ने कोर्ट को धोखा देने के लिए तो शादी नहीं की। अम्मी प्लीज छोड़े, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अतेश का फिरोजा को गले लगाना कोई झूठ मूठ का नहीं था। वैसे भी कुछ नहीं बदल पाएंगे अब, केस सिर्फ लंबा ही होगा इससे। हम भी तो यही चाहते हैं बेटा। मैं जाकर जैनब से बात करती हूँ। मैं उसे कस्टडी केस के खत्म होने तक तलाक का केस ना करने की इल्तिजा करूंगी। अगर वो मान ले तो हमारा केस मजबूत हो जाएगा। नहीं अम्मी, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। ये प्लीज इसको अपनी अना का मसला मत बनाओ। अम्मी कैसी आना? मगर बेटा, मैं अब जैनब से ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। जैनब, मेरी कानों से वो आवाज अभी तक नहीं जाती। बेज़मीर इंसान, छोटी सी बच्ची पे कैसे हाथ उठा सकता है? हाँ, कौन ऐसा कर सकता है? करीम, इस तरह बिहेव करने का कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे तुम खुद को परेशान कर रहे हो। ऐसे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। उस वक्त मैं कुछ कर नहीं सकता था। ना मुझे उनकी जगह का पता है और ना ही। ज्यादा देर ऐसा नहीं रहेगा, मेरा यकीन करो। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? तुम्हें पता है ना जैनब आंसू मेरी बेटी है। जैनब, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। मेरी बेटी का किसी और इंसान को अपना बाप कहना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं, ईजे की कही हुई बात याद आ गई। वो भी तुम्हारी तरह। खैर छोड़ो। मेरा यकीन करो, आंसू तुम्हारी बेटी है करीम। इस हकीकत को कोई नहीं बदल सकता। ठीक है ना मेरा बेटा, आज के बाद आप मुराद अंकल को बाबा कहेंगी। नहीं, मेरे बाबा सिर्फ एक हैं। आंसू, मैंने तुम्हें समझाया ना, वो तुम्हारे बाबा नहीं हैं। आप झूठ बोल रही हैं। आंसू जान, मेरी बेटी, मुझे क्यों उदास कर रही हो? देखो, मैं हमेशा तुम्हारी वजह से रोती रहती हूँ। चलो अपनी अम्मी के गले लगो। तुम अब मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती ना? जब आप मुझसे झूठ बोलती हैं तब नहीं करती हूँ। ये झूठ तो नहीं है, करीम के डर की वजह से तुम्हें बता नहीं पाई। देखो मुराद, यानी बाबा तुम्हारे बुरे रवैये से कितना अफसरदा होते हैं। मेरे बाबा घर पर हैं। मतलब अपनी अम्मी पर यकीन नहीं है? मुझे बस बाबा पे यकीन है। अगर बाबा कहेंगे तो मुझे यकीन आएगा। वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे। मुझे अफसरदा करने के लिए नहीं कहेंगे, तुम्हें खुद से अलग करने के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। फिर मैं यकीन नहीं करूंगी। मैंने आज ही सफाई की है मुराद। दिख रहा है, सेटिंग खराब कर दी तुमने। मगर देखो, ये यहाँ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, पुरानी जगह ज्यादा अच्छी थी। मुराद, तुम्हें एक बात बतानी है। बताओ। तुम बैठो तो सही। मुराद, यहाँ आओ, बैठो। मैंने आंसू से बात की है, उसको बताया है कि तुम्हारा असल बाप करीम नहीं मुराद है, मगर वो मेरा यकीन नहीं कर रही है। वो करीम को ही अपना बाप मानती है। गुस्सा तो नहीं आ रहा? देखो सईदा, ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता होगा। मगर मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हम एक फैमिली बन जाएं। मैं,
तुम, हमारी बेटी, और अगर मुमकिन हो तो एक बेटा जो तुम्हारी तरह हैंडसम हो। क्या कहते हो? ठीक कह रही हूँ ना मैं? मुराद, मेरी बात सुन रहे हो ना? आओ मेरी जान। भूख लग रही है दादी, क्या आप मुझे खाना खिला देंगी? मैं तुम्हें खाने के लिए ही बुलाने आ रही थी। चलो बुशरा। आप भी खाना खाए ना हमारे साथ। मुझे भूख नहीं है बुशरा। ऐसा नहीं करते वरना बीमार हो जाते हैं, है ना तुम दादी? ठीक कह रही हो। चले आ जाएं। बुशरा, क्या कुबरा आ रही है? बुशरा बेटी, क्या कुबरा नहीं आ रही? नहीं, वो नहीं आ रही। कुबरा को खाना नहीं खाना। क्यों? बीमार है या कोई तकलीफ है उसे? आज उसने भूख हड़ताल की है। जब तक आप अम्मी या ज़ैनब को घर नहीं ले आएंगे वो तब तक खाना नहीं खाएगी। कहाँ से सीखती हो तुम लोग ये सब? समझ में नहीं आता। अम्मी, उसका खाना अलग से प्लेट में निकाल दें। हो सकता है थोड़ी देर में उसकी भूख हड़ताल खत्म हो जाए। ठीक है। कुबरा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? देखें, कहीं आप भूखी ना रह जाए, मैं खाना ले आया हूँ। कुबरा, तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊं? मुझसे बिल्कुल बात नहीं करोगी क्या? मामा या ज़ैनब को वापस ले आए जब आपसे बात करूंगी। कुबरा, मेरे अगर हाथ में होता तो मैं कब का फिर उनको। मैं नहीं बोलती आपसे। मैं खाना यहाँ पे रख देता हूँ, जब तुम्हारा दिल करे खा लेना। अगर आपने इसे यहाँ पर रखा तो मैं इसे उठाकर फेंक दूंगी। मैं फिर भी यहीं पे रख देता हूँ। जब तक वो नहीं आएंगी मैं खाना नहीं खाऊंगी। ओके कुबरा, जैसे तुम्हारी मर्जी। तू ना, क्या कल की पेशी के लिए मुझे कुछ करना होगा? कुछ खास नहीं, मगर क्या? ईगे का वकील इस शादी के असली होने के बारे में सवाल करेगा। हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट है, और क्या चाहिए? मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप एक फैमिली भी हैं। सिर्फ यही नहीं, बच्चियों के लिए यहाँ का माहौल मुनासिब न होने का दावा करेंगे। ये क्या बकवास है? अगर तुम शुरू से देखो तो ये केस ही बकवास है। फिर हमें क्या करना चाहिए? शायद बाहर से कोई आदमी आकर तुम्हारे इस रिश्ते के बारे में तफ्तीश करे। इसलिए सिर्फ एहतियात के लिए आतिश अगर अपना सामान यहाँ ले आए या कुछ दिनों के लिए यहीं पर रह ले। अब तुम हमारे साथ रहती हो तो ऑफ कोर्स हमारे सवालों का जवाब दोगी ज़ैनब। पहले तो आप इतने सारे सवाल नहीं पूछती थी। उस वक्त कुछ और बात थी। तो अब ऐसा क्या है? अब कुछ और बात है। अब तुम एक शादीशुदा औरत हो और आज से तुमको बहुत एहतियात करनी होगी। यकीन नहीं आ रहा आप ये सब कह रही हैं। कल जब सारे जमाने की जबान पे तुम्हारा नाम होगा फिर खुद ही समझ जाओगी।
और बहुत पछताओगी तुम जैनब। ये ले बाबा जान। शुक्रिया बेटी। जैनब, थोड़ी देर के लिए बैठो। तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? बाबा कौन सी मीटिंग? नौकरी के लिए स्कूल गई थी ना? हाँ जी, ठीक रही, बाद में इन्फॉर्म कर देंगे। क्या तुमने ईगे से बात की? क्यों? वकील के दिए तलाक की कागजात के लिए। हम्म। मेरे ख्याल में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। देखो बेटी, तुम्हें इस हालत में देखकर हमें बहुत परेशानी होती है। अब ऐसा मत सोचना कि तुम दोबारा वहाँ जाओगी। देखिए बाबा, अभी देर नहीं हुई बेटी। अगर तुम्हारे जहन में कोई शक है तो इस कागज को फाड़ डालो। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तलाक चाहिए। वो अपना फैसला कर चुकी है सलजू, उसे अलग होना है उससे। तुम्हें किसी ऐसी बात का इल्म है जो मुझे नहीं है? बिल्कुल नहीं, मुझे क्या पता। रात को इस वक्त कहाँ जा रही हैं शायका साहिबा? बेटी का फोन आया था, मुझे बहुत मिस कर रही है, फौरन बुलाया है। माशाल्लाह, आपकी मोहब्बत हमेशा ऐसे ही रहे। आमीन। मेरा नया दामाद बहुत अच्छा है, हम दोनों को सर पर बिठा कर रखता है, ख्याल रखता है। साबिक शौहर कोई मसला तो नहीं कर रहा? अल्लाह बचाए उससे, उसका तो नाम भी ना लो। छोड़ो इन बातों को, मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। शब्बा खैर। शब्बा खैर। करीम, अरे छोड़ो यार, तुम अकेले क्या कर लोगे? ये जैनब के पास जा रही है। तो क्या मतलब, तुम घर में घुस जाओगे उनके? क्या तुम्हें ये जेब देता है? तुम एक टीचर हो, टीचर, कोई गुंडे नहीं हो तुम। समी, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। रुको करीम, चलो साथ चलते हैं। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। मैंने कुछ भी तो नहीं किया। तू ना, अगर तुम ना चाहती तो ये शादी ना होती। अच्छी तरह आराम करना, पेशी पर तुमको अच्छा देखना चाहती हूँ। जो कुछ मैं कर सकती हूँ करूंगी, मगर क्या ये सह पाऊंगी इसका नहीं पता। ईगे को नहीं, बच्चियों का सोचो। कल के बाद उनके साथ क्या करना है उसके बारे में सोचो। इकट्ठे कहाँ कहाँ जाना है, कौन सा खेल खेलना है। ठीक है, थैंक यू। अब मुझे चलना चाहिए। फिरोजा। हाँ तू ना? कुछ नहीं, गुड नाइट। तुम ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल अतेश। फिरोजा, कैसा दिन था ना आज का? मैं तो थकावट से मर रही हूँ। अच्छा, मुझे तो ऐसी नहीं लग रही तुम। मैं जवान हूँ ना, इसीलिए। क्या आप लोगों को नींद नहीं आई? नहीं आई लाल, मगर हम सबको आराम की जरूरत है। कल हमारे लिए बड़ा दिन है। आतिश, मुझे लगता है तुम्हें भी अब जाना चाहिए। अगर तुम्हें नींद आ रही है ना तो जाकर सो जाओ। हाँ, मैं बस दूध पी के जा रही हूँ। वैसे आतिश को जाते हुए अलविदा कहना चाहती हूँ।
हेलो। हेलो, कौन बात कर रहा है? ईगे, ज़ैनब बोल रही हूँ। डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया ज़ैनब। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। बच्चे कैसी हैं? ठीक हैं, मगर तुम्हें बहुत मिस करती हैं। मैं भी उन्हें बहुत मिस करती हूँ। कुबरा दवाइयाँ ले रही है ना? हाँ, लेती है। ईगे, एक रिक्वेस्ट करनी थी। क्यों नहीं, जो तुम्हारा दिल चाहे खाओ। कल मैं वहां आऊंगी अपना बाकी का सामान लेने। अगर तुम घर पर नहीं होगे तो मेरा ख्याल है ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा। तुम ठीक कह रही हो। सुबह जल्दी आ जाऊं अगर तुम्हारे लिए मुमकिन हो तो। ठीक है, बोलो। ईगे, मैं ज़ैनब। नहीं, छोड़ो, कुछ नहीं। ठीक है, मेरी बात मानने का बहुत शुक्रिया। ओके, गुड नाइट ज़ैनब। शब्बा खैर। कल ज़ैनब अपनी बाकी चीजें लेने के लिए आएगी। वो चाहती है कि मैं घर पे ना मौजूद हूं। अम्मी, कल उसे कस्टडी केस के बारे में मत बताइएगा। ठीक है ईगे, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है अम्मी। और तुम? मैं थोड़ी देर बैठूंगा। अम्मी, लाइट प्लीज बंद कर दें। बुशरा, मुझे बहुत भूख लग रही है। देखो मेरे पेट से बहुत आवाजें आ रही हैं। मुझे नींद आ रही है, सोने दो मुझे। ऐसा मत करो बुशरा बाजी, प्लीज नीचे जाकर मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। नहीं लाऊंगी, तुमने नाराज किया है बाबा को बहुत। बाजी, मेरी प्यारी बाजी, मैं ऐसी भूखी रही तो तुम सो पाओगी? तुम मेरी बात नहीं मानोगी क्या? पहले बताओ, कल बाबा से बात करोगी? नहीं, वो जब तक मेरी बात नहीं मानेंगे उस वक्त तक नहीं बोलूंगी। तो फिर मैं भी तुम्हारे लिए खाना नहीं लाऊंगी, समझी? उफ, भूख लग रही है। क्या करूं मैं?
बेटा क्या इधर आ जाओ या अपने कमरे में बैठ जाओ। छोड़ दो इसे, जैसा ये चाहती है वैसा ही करने दो इसे। बात सुनो मेरी, तुम बहुत नखरे कर रही हो, छोड़ो उसे। कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी आंसू? सिर्फ गिलास ही तो टूटा है। बस बहुत हो गया, बहुत जिद करने लगी है। अगर कसम से दोबारा इसने ऐसा किया तो बहुत मारूंगी इसे। बात भी नहीं सुनती। मैं चलता हूँ। ठीक है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। इस्मत बाबा, बंद कर रहे हैं क्या? ओ खुशामदीद डॉक्टर साहब, आपके लिए दुकान कभी बंद नहीं हो सकती। इधर आइए। कुछ पिएंगे क्या? हाँ, एक गिलास ले आओ। जी अभी लाया। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। कई दिनों से आपको नहीं देखा। खैरियत तो है? किधर गायब हुए हुए थे डॉक्टर साहब? खुशी मना रहा हूँ, आज मैंने शादी की है। अरे भाई, ये कैसी शादी है? इस वक्त दुल्हा दुल्हन को छोड़कर बाहर आया हुआ है। हाँ, ये ऐसी ही शादी है, बस ऐसी ही। चलो।
1 2 3। मुझे प्यार करना भूल गया था। आ रही हूँ। ज़ैनब कहाँ है? ज़ैनब कहाँ है? तुम मेरी बेटी को मुझसे नहीं ले सकते। अच्छा? हटो मेरे सामने से। बाबा जान, ज़ैनब, बाबा आप मुझे लेने आए हैं ना? हाँ। मुझे यहाँ पर मत छोड़िएगा, मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। नहीं छोड़ूंगा बेटी। बहुत बुरा सलूक किया बाबा इन्होंने, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे पता है मुझे बेटा, सब पता है। सही है बेटा। बाबा बच्चे। हाँ? क्या कर रही हो तुम? हैं? आंसू मत जाना, मत जाना बेटा, मत जाना इसके साथ, मत जाना। बकवास बंद करो। करीम छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। करीम क्या कर रहे हो? चलो करीम, अब समझ आएगी। करीम दरवाजा खोलो, करीम दरवाजा खोलो। तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा करीम, देना पड़ेगा हिसाब तुम्हें। बहुत बुरा कर रहे हो तुम। आंसू मत जाना मेरी बेटी, आंसू मत ले जाओ। ये आदमी तुम्हारी माँ के साथ कैसे सलूक कर रहा है? आंसू। मैं जा रही हूँ बाबा। कहाँ जा रही हो बेटी? अपनी चीजें लेने के लिए, ईगे के घर। अभी बहुत जल्दी नहीं है? ईगे को बता दिया था कि सुबह जल्दी आऊंगी। आओ पहले नाश्ता कर लो, फिर चले जाएंगे। मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा साथ जाएंगे, शायद किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। चलो नाश्ता कर लो, फिर चली जाना। ये अकेली ईगे के घर अपनी चीजें लेने जा रही थी। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? ये सब खाओ, फिर दोनों बाप बेटी चलते हैं। क्या मतलब है संजू? क्या मतलब? तुम्हारा क्या काम है उस घर में? ये लो बेटी। तुम मुझे बहुत नजरअंदाज कर रहे हो। तुम एक जगह सुकून से नहीं बैठ सकते ना? 2 दिन बातें क्या हो गई बस। ऊपर से हंस रहे हो, हंसो मत। कह रही हूँ हंसो मत। क्या हुआ बाबा? तुम्हें बताया तो तुम्हें यकीन भी नहीं आएगा। तुम माँ बेटी चली जाना।